इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज महाराष्ट्र में सबसे नामचीन सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता और भ्रष्टाचार विरोधी नेता अंजलि धमानिया जी, जिन्होंने आज सालों से, महीनों से अजीत दादा पवार के भ्रष्टाचार के ऊपर वो सवाल उठा रही हैं और अन्ना हजारे, केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट 11, 12, 13, 14 तक चला, उसमें अंजलि धमानिया जी का भी महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका थी। और उस आंदोलन के वजह से पूरे देश और महाराष्ट्र में सरकार का बदला बदली हुआ। लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विरोधी पक्ष ने पार्टी हो, जो आज बीजेपी सत्ता पक्ष, चाहे एकनाथ शिंदे जी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो और अजीत दादा पवार का हो, क्यों ये सभी सत्ता में शामिल हैं। और घटना दुर्घटना महाराष्ट्र में कोश्यारी जी से लेकर के, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा का अध्यक्ष हो, राज्यपाल जी हों, सरकार गिराना, बदलना, लाना, एसटी का भ्रष्टाचार हो और बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए। लेकिन आज अंजलि धमानिया जी जो सवाल 11-12 साल, क्यों उनको लगभग 15 साल से वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए लड़ती रहीं और वक्त वक्त पे वो करप्शन के खिलाफ में आवाज़ उठाती हैं। जबकि केजरीवाल जी सत्ता में रहे 3 टर्म, अन्ना हजारे जी एक बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद उन्होंने आंदोलन दिल्ली में शुरुआत किया, फिर उनको वहाँ से हटा करके उनको महाराष्ट्र में भेजा गया कि आप महाराष्ट्र में करिए, यहाँ आपका जगह नहीं है। और उन्होंने भी माना, क्यों मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री जो मानते हैं और मोदी जी किसी का ना बर्दाश्त करते नहीं। और चाहे वो एनजीओ हो, किसान आंदोलन हो, कामगार आंदोलन हो, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, और देश में कोई भी आंदोलन को किस प्रकार से उसको समस्या का समाधान, उस आंदोलन को करना है, अमित भाई शाह और मोदी जी को तो पता भी नहीं चलता है। वो आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो आंदोलन अभी
अंजलि धमानिया जी ने पूना में, मुंबई में पत्रकार के कॉन्फ्रेंस में और महाराष्ट्र के हर समाज में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार, हत्या, बलात्कार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना है, वहाँ अंजलि धमानिया जी महाराष्ट्र में उठाती हैं। और उन्होंने अजित दादा पवार, पार्थ पवार या पूरे पवार साहब के परिवार के खिलाफ में और कोई भी भ्रष्टाचार होगा तो अंजलि धमानिया जी सवाल उठाती हैं। उस दिन थाना में भी देखा कि बिल्डर ने लोगों को कोपरी का ताबा ले लिया और सबका रूम खाली करा दिया, भाड़ा नहीं दिया। और वो रहवासी संघ से लोगों ने उनको बुलाया और फिर उन्होंने उप मुख्यमंत्री से बात किया कि इनका जो काम है जल्द से जल्द, तो उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम इनका अच्छे से अच्छे बिल्डर से काम करा देंगे और इनकी समस्या का समाधान करेंगे। और अंजलि धमानिया जो आज, क्यों पूरे देश में कोई विपक्ष तो रहा नहीं है, केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो सवाल उठाते हैं, और अखिलेश यादव, ममता दीदी और अंजलि दीदी बोल सकते हैं, हम उनको अब दीदी ही बोलते हैं। जब से वो अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो अंजलि दीदी सवाल उठाती हैं। और देश में लगता है कि कोई एनजीओ और मजबूत तरीके से जो जनता का आवाज़, क्यों सत्ता के खिलाफ में जनता जिसको दुख तकलीफ होता है वो सवाल अपना जवाब मांगता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में, क्यों यहाँ पुरोगामी महाराष्ट्र है, ये यहाँ सभी जाति धर्म भाषा, क्यों अगर यहाँ महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ है तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का भी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। और यहाँ साधु संत और समाज और नैतिकता, मानसिकता और पूरे विश्व का यहाँ संस्कृति संस्कार से भरा महाराष्ट्र राज्य है। और भारत का फाइनेंस स्टेट है। और इस महासागर में अंजलि धमानिया दीदी जैसा गौर गरीब शोषित पीड़ित जनता का आवाज़ को बुलंद करती हैं। और उन्होंने अभी भी जो कहा, सिंचन घोटाला से अजित दादा को फडणवीस साहब ने बेशक क्लीन चिट दे दिया, लेकिन दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप है। और उन्होंने पूना के पुलिस कमिश्नर से जो अभी मुलाकात किया और जो प्रेस के सामने में, मीडिया के सामने में उन्होंने कहा अगर एक्शन नहीं हुआ तो हम न्यायपालिका में हाई कोर्ट जाएंगे। और वो अलग अलग मुद्दे पे जाती भी हैं और शोषित पीड़ित और भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो लड़ती भी हैं। और उन्होंने जो पूना में कहा, अब वो हाई कोर्ट में उन्होंने कहा है कि अगर नहीं एक्शन लिया, उनको पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है, अथॉरिटी ने,
तो अगर नहीं दिया तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। पूरे देश में एक तरफ अंजलि दीदी का तारीफ करना चाहिए, क्यों दिल्ली के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर जी जिनको जन्म आजीवन कारावास का सजा है, आजीवन कारावास के सजा को सस्पेंड करके उनको जमानत दे दिया। और पूरे देश में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका पे सवाल खड़ा है, और न्यायपालिका का निष्पक्षता के ऊपर सवाल है। और अंजलि दीदी जो सवाल उठाए हुए हैं, वैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री होते थे, किरीट भाई सोमैया, वो कहीं तो उद्धव ठाकरे जी का सरकार गिरने के बाद और बहुत सब भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठाए थे कांग्रेस पे, शरद पवार जी पे, अजित दादा पे, एकनाथ शिंदे पे, और एन कैन प्रकारेण वो सत्ता संघर्ष 22-23 के दशक में समाप्त हुआ, और सारे जो विपक्ष, महाराष्ट्र के विपक्ष थे, वो सारे सत्ता पक्ष हो गए। लेकिन किरीट भाई आजकल चुप हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो अन्ना हजारे जी हों, किरीट भाई हों, वहाँ सवाल पूछने का उनकी शक्ति नहीं होती है, और सुनने का भारतीय जनता पार्टी में आदत नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में जो आज़ादी के बाद से आज तक मेरा व्यक्तिगत राय है और देखा है कि अगर जरा सा भी कोई आरोप लगा तो 6 साल के लिए कांग्रेस से सस्पेंड किया जाता था, और आज भी जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अलग प्रथा है, वहाँ पहले आडवाणी जी तक, अटल जी तक सवाल होते थे, और जब महाराष्ट्र में खोपकर का बसंत डॉखरे जी ने थाना महानगर पालिका में सत्ता लिया था, उस समय में खोपकर जी का हत्या हुआ, वो भी महाराष्ट्र में देखा है लोगों ने। और बीजेपी उस समय में अलग, क्यों नेतृत्व अलग अलग था, वक्त के हिसाब से नेतृत्व था, और आज का नेतृत्व मोदी जी और शाह जी का है, और पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। तो कांग्रेस का विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा अलग है, और अलग नहीं है। तो अन्ना हजारे जी हर सभा में कहते थे 7 विकेट हमने लिया है, और चाहे वो शरद पवार साहब रहे या कांग्रेस रहे या उनके अलायंस रहे, अन्ना जी 2014 तक
हर सभा में 7 विकेट का जिक्र करते थे, लेकिन 2014 से उन्होंने पूरे देश में कोई विकेट और देश में कोई भ्रष्टाचार, कोई बलात्कार और कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें कि अन्ना जी सहभागी हों। और आज पूरे देश में पूर्ण अन्ना जी के हिसाब से शांति है। और 3-4 साल से महाराष्ट्र में भी शांति बोल सकते हैं, क्यों किरीट भाई भी शांत हैं और बीजेपी का सरकार है और कोई आंदोलन कर नहीं सकता है। लेकिन अंजलि दीदी ने जो सवाल उठाए हैं और वो वक्त वक्त पे कोई रहा न जग में रोबन हारा वाली बात महाराष्ट्र में है, तो अंजलि दीदी ने जो सवाल उठाया है उनको पूरा राज्य और पूरा देश उनको सलाम करता है। और मैं उनको वैसे दीदी को मानता हूं, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चल रहा था, चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का आज़ाद मैदान हो, आम आदमी पार्टी जब बना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ, किरण बेदी, सिसोदिया जी, सिन्हा जी, अंजलि दीदी, राजू पाटिल और एक से एक आंदोलन 2014 तक चले। लेकिन आज आंदोलनकारी कोई नहीं रहे, कोई सत्ता पक्ष में चले गए और कोई इलेक्शन हार गए। राजू पाटिल और सिर्फ दीदी ही बची हैं। अन्ना जी अस्वस्थ हैं, केजरीवाल जी सत्ता में हैं, सिसोदिया जी और केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और कितने नेता जेल भी गए, जेल से आए भी, सत्ता में रह करके भी जेल का यात्रा उन्होंने तय किया। और पूरे देश में आज वैसे राहुल गांधी को छोड़ करके कोई सवाल करने के स्थिति में नहीं है। और अब धीरे धीरे जब से नेशनल हेराल्ड का केस हुआ और वो जीत कांग्रेस को मिला, अब धीरे धीरे ये सारे जो इलेक्शन कमीशन में अधिकारी हों, सीबीआई में हों, धीरे धीरे वो सिद्धांतिक नैतिक, अब प्रशांत भूषण जी ने भी कल मनमोहन सिंह जी को अपनी गलती को माना। ये देश के लिए, सत्ता पक्ष के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन विपक्ष के लिए अच्छे दिन हैं। और क्यों हर पूरे देश में ये दिखता ही नहीं है कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन सत्ता पक्ष है। अभी पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में जो देखा था, बसंत दादा से लेकर के आज तक पृथ्वीराज चौहान तक जो कांग्रेस का सरकार रहा, और आज जो क्यों फडणवीस साहब एक सुप्रसिद्ध वकील हैं और उनकी भाषा, बोली, संस्कृति, संस्कार का कितना तारीफ किया जाए तो वो कम है।
और जो मीडिया में या भारत में जो चर्चा होता है वो मुखर नेता हैं युवा। आज सबसे बीजेपी में भी युवा हैं और उनका चाणक्य नीति से वो चलते हैं और उन्होंने जो अपने कार्यकाल में, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या उप मुख्यमंत्री रहे, अभी आज के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी शोषित पीड़ित वर्ग को न्याय देने का भरसक प्रयास करते हैं और लोग उनके जबान पे विश्वास करते हैं और वो एक्शन भी लेते हैं। उनके जैसा जो आज जब प्रधानमंत्री का सवाल होता है, मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद वो सबसे सक्षम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्याति, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके जैसा गडकरी जी हैं। गडकरी जी का नाम लिया जाता है, योगी जी का नाम लिया जाता है, अमित भाई शाह का नाम लिया जाता है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का नाम लिया जाता है, लेकिन अपने अपने जगह पे सभी के ऊपर आरोपित हैं। योगी जी बुलडोजर मैन के रूप में, और वो एक पक्ष के हिंदुत्ववादी नेता हैं। गडकरी जी के ऊपर पूर्ति घोटाला और उनके ऊपर समय समय पे बड़े बड़े आरोप लगे। अभी उनके पुत्र पे बीजेपी में ही उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। अमित भाई शाह के ऊपर नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय में उनका, देश में वो चाणक्य बीजेपी के बोले जाते हैं, लेकिन विश्व में उनका परिचय में वो देश तक ही हैं। और लेकिन फडणवीस साहब जो हैं वो पूरे देश, क्योंकि उनकी जो तालीम है, और वो एक तो ब्राह्मण नेता हैं और उनको सभी धर्म, सभी जाति, सभी उनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी के लिए वो काम करते हैं और शोषित पीड़ित कामगार, किसान सभी के लिए करते हैं। इसके लिए वो प्रधानमंत्री के सक्षम उम्मीदवार हैं भारत में। लेकिन अंजलि दीदी ने जो सवाल अजित दादा पे उठाया है, एक तरफ जब कुलदीप सेंगर जैसे नेता के ऊपर, एक खिलाड़ी के ऊपर जो भूषण जी हैं, उनके ऊपर सवाल उठे, खेल जगत के वो नेता थे, अभी भी हैं, तो एक से एक सवाल विरोधी पक्ष उठाता है, लेकिन उनका कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि मीडिया में उनकी पैठ नहीं है विरोधी पक्ष का, और मीडिया में नगण्य है। लेकिन अंजलि दीदी को आज विरोधी पक्ष अगर महाराष्ट्र में है, क्यों विरोधी पक्ष तो महाराष्ट्र में है ही नहीं, और कांग्रेस और उद्धव जी हों, शरद पवार जी हों, सब सीमित हो गए हैं। टोटल 25-30 विधानसभा में सीट नहीं है, 50 के अंदर ही सब निपट जाते हैं। आज महाराष्ट्र में विधानसभा का विपक्ष का नेता नहीं है। जिस प्रकार से 2014 में कोई लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था, आज महाराष्ट्र में नहीं है, तो सवाल उठाने का और जवाब देने का सवाल ही नहीं है।
लेकिन इस वक्त में भी जो अंजलि दीदी सवाल उठाती हैं उनको पूरा राज्य का जनता क्यों हर हमेशा विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है जनता को। और अंजलि दीदी जो सवाल उठाते हैं उनके साथ पूरा, चाहे बलात्कार हो, भ्रष्टाचार हो, किसी प्रकार का सवाल हो, वो अंजलि दीदी के साथ है जनता। और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में भी जाने का जो न्यायपालिका को वो जाएंगी भी। आज जो विरोधी पक्ष नहीं होने के बावजूद दीदी सवाल उठा रही हैं, इसके लिए यहाँ उनका पूरा देश और पूरा राज्य उनका स्वागत करता है। उनके साथ जो सत्ता पक्ष में हैं, क्यों सभी तो कोई जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हैं, वहाँ सिर्फ कांग्रेस का पता नहीं है, विरोधी पक्ष है ही नहीं। और एक संजय राउत जी उद्धव जी के प्रवक्ता हैं, अंजलि दीदी हैं, और मुंगट्टीवार जी हैं। अभी पृथ्वीराज चौहान जी ने एप्स्टीन के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है और सवाल उठाने वाला ही नहीं है। लेकिन अंजलि दीदी अपने तरीके से सवाल करती है, इसके लिए महाराष्ट्र का जनता उनके साथ है। और आगे महाराष्ट्र का जनता क्या क्या होता है वो देखने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।